श्रीमती रंजीत रंजन। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि हम प्रदूषण को कम करने की बात कर रहे हैं, तो क्या ये सही है कि वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक वाहन को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं? तो क्या ये सही है? रिसर्च आई है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन है, जो बैटरी है, जिस प्रोसेस से बनती है उसमें बनाने वालों को भी उनकी सेहत को और ज़्यादा खतरा है, और जब बैटरी की लाइफ ख़त्म होती है तो उसको डंप करने का जो प्रावधान होगा या प्रावधान है, उससे हमारी धरती और भी जहरीली होगी, फर्टाइल लैंड को नुकसान होगा। तो क्या प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहित करना ये डीजल और पेट्रोल से बेहतर है या उससे भी ज़्यादा खतरनाक है? जो रिसर्च है वो ये कहती है कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट होता है। उसका प्रदूषण कितने बड़े प्रमाण पर है ये दिल्ली वालों को समझाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक लिथियम आयन बैटरी है, उसमें बैटरी में 4 केमिस्ट्री है। एक एल्यूमिनियम, एक लिथियम के साथ जिंक, एल्यूमिनियम, स्टील, आयन बैटरी, इसकी भी केमिस्ट्री पे काम हो रहा है। एक एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी पर भी काम हो रहा है। दूसरी अध्यक्ष महोदय, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहाँ पेट्रोल के लिए और डीजल के लिए हम 100 रुपये, 110, 120 रुपये लगाते हैं, वही इलेक्ट्रिक में हमको 10 रुपये लगते हैं। हम हमारे टिकट रेट कम कर सकेंगे। दूसरी बात, लिथियम आयन बैटरी जो है, इसकी कॉस्ट $150 पर आवर पर उसकी यूनिट की थी, पर अब वो $115 पर आई है। जो पर किलोवाट थी $150 की थी, अब वो 115 पे आई है। और अब लिथियम आयन हमारे देश में भी मिला है। जम्मू कश्मीर में वर्ल्ड का 6वां बड़ा लार्जेस्ट हमको लिथियम आयन मिला है। हम 1200 टन लिथियम आयन इंपोर्ट करते हैं। और मुझे विश्वास है कि अभी तक इस प्रकार के रिसर्च की जो बात कर रही है, ऐसा कोई परिणाम रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। अगर कहीं आएगा तो इस पर विचार करेंगे। पर हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में बजट के एक सर्कुलेशन इकोनॉमी की बात करी, जिसमें हम जो वेस्ट मटेरियल है उसकी सर्कुलेशन इकोनॉमी बनाए। तो अभी हमारे पास कार का स्क्रैपिंग हो रहा है। रबर टायर जो होते हैं उसको स्क्रैपिंग करके जो रबर निकलता है वो बिटुमेन में डालने का काम 15% कर रहे हैं। प्लास्टिक का 7% रोड में डाल रहे हैं। उसी प्रकार से आयरन स्लैग का उपयोग कर रहे हैं। हमने तो म्यूनिसिपल वेस्ट दिल्ली की 25 लाख टन, अहमदाबाद की 25 लाख टन और दिल्ली मुंबई हाईवे में और डाली। ऐसी 50 लाख टन म्यूनिसिपल वेस्ट रोड के अंदर डाल दी, केवल इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। जहाँ तक आपने ये बात की है जो आपके लिथियम आयन बैटरी की, इसके बारे में हम लोग पूरी चिंता करेंगे और इसके बारे में उसको रिसाइकलिंग करने के लिए वो कहीं भी उसके दुष्परिणाम ना आए, कहीं इसके प्रकार से कोई नई समस्या ना हो, इसकी पूरी चिंता सरकार करेगी। और ये केमिस्ट्री रोज बदल रही है और ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। आवर गवर्नमेंट इज वर्किंग इन द डायरेक्शन विद द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक विजन एंड फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग। कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री का सपना है, वर्ल्ड की एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनाने का ये है। मैं विश्वास के साथ कहूँगा कि आने वाले 5 साल के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल, बसेस, इवन ट्रक्स भी आ रहे हैं, इनको एक्सपोर्ट करने वाला पहले नंबर का देश हिंदुस्तान बनेगा। इतना पोटेंशियल हमारे पास है और इतना काम हो रहा है। और वर्ल्ड के सब रेप्यूटेड ब्रांड है। 12.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी है। अब जापान को पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर आए हैं और निश्चित रूप से जल्दी आगे जाएंगे। ये बहुत अच्छी तरीके से है और हमारा एक्सपोर्ट इसमें बढ़ेगा, नए रोजगार निर्माण होंगे और देश समृद्ध होगा। ये निश्चित रूप से मेरा विश्वास है। और जहाँ तक ऐसी कोई बात रिपोर्ट आएगी तो उसकी निश्चित रूप से हम सरकार की तरफ से चिंता करेंगे। 4th सप्लीमेंट्री, कार्तिकेय शर्मा। I would like to ask the Honourable Minister about the status of adoption of e-vehicles and the steps taken for their promotion in the state of Haryana and the NCR region. Honourable Minister. Subject which is related with the Heavy Industries Ministry and Urban Ministry. I feel that you are talking about the purchasing of the e-buses. The e-vehicle, there is no problem, sir.
Sir, now in government also, everywhere in the private sector, people are using e-vehicle. It is very popular. Only the problem is that the cost difference between the petrol and diesel vehicle and e-vehicle, the e-vehicle is high. And it is depending upon the volume. When the volume will increase, I feel that, it's my estimate, I am not giving you the promise, but it's my estimate that within 1.5 years, the cost of the petrol vehicle and cost of the diesel vehicle and cost of the electric vehicle will be the same. And the expenditure on petrol vehicle, suppose for example, is 30,000 rupees per month for four-wheeler, the electric it will come 3,000 to 4,000 rupees per month. So there is a saving and no pollution. Fifth supplementary, Dr. Fozia Khan. Sir, thank you very, very much. While I must acknowledge, because Honorable Ministers from Maharashtra and his work and vision must definitely be admired, but sir, through you I would like to ask the Honorable Minister, he has visited the place where we live many times, and the condition of the highways and the ham roads there, he himself will say, is very, very poor, because the quality of construction, when actually the construction of the road is made, MORTH guidelines are not followed. Sir, the embankment, one example, that embankment level, the gravel, the particle size has to be 75 mm. In subgrade, it has to be 50 mm. It cannot be more than that. But we see that huge boulders are put into the roads and nobody is supervising. And because of this, the roads break very, very soon. Sir, it's a very important issue. And I'm sure Minister will agree with me. But because of this, because of lack of supervision, and sir, external consultants are hired and actual officers are not supervising. So because of that, these roads are broken. Sir, please. And I just want to ask the Minister, if MORTH guidelines are not followed, sir, what is the accountability of the officer? Honorable what Minister. punishment is prescribed? Honorable Minister. Chairman, sir, the question is not... Sir, Maharashtra ka मामला है. Honorable member is asking me that question. I know that she is completing for that particular road in Parbhani district from many days. We have checked the all quality norms, and I am very much cautious about it, that we are transparent, time-bound, result-oriented and corruption-free. Up till now, sir, we have, from last 9 to 10 years, we have awarded works more than 50 lakh crores with government budget and public-private investment. And our quality is well known to the people. But still, if the honorable member is complaining about the quality of the road in Maharashtra, we will check the thing. Sir, in Maharashtra, every member of parliament, many of here are present. Sir, we are spending 5 lakh crores of road construction in Maharashtra. We change the total charge. Still, I will, particular case, the honorable member which has given me the reference about the quality of the road, I will again check it and I will make it that how it can be satisfied her.